आपकी जरूरत है हिंदी कहानी। एक व्यक्ति था, उनके गुरु एक सन्यासी थे। वह व्यक्ति दुनिया के अधीन हो गया था। वह अपने गुरु की तरह ही दुनियादारी छोड़ सन्यासी बनाना चाहता था। उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो सभी ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। फिर उसने अपने गुरु को यह बात बताई, लेकिन साथ ही कहा कि उनका घर परिवार का बच्चा और पत्नी उन्हें संन्यास लेने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वह मुझसे बेहद प्यार करते हैं। गुरु ने कहा, यह किसी सूरत में प्यार नहीं है। गुरु ने उसे बहुत समझा पर वह व्यक्ति नहीं मान रहा था। फिर गुरु ने कहा, अच्छा ठीक है। गुरु जी उस व्यक्ति को मठ में ले गए। इसके बाद गुरु ने उसे योग विद्या सिखाई जिससे वह अपनी सांस रोककर मुर्दे जैसी अवस्था में घंटों तक रह सके। यह सब सिखाने के बाद गुरु ने उन्हें एक योजना बताई और उन्हें घर भेज दिया। दूसरे दिन वह व्यक्ति अपने घर पर मुर्दा मिला। परिवार के सारे लोग देखें, सभी रहे रो थे, विलाप कर रहे थे। उनकी पत्नी को सबसे ज्यादा दुख हो रहा था। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सभी की आंखों का नाम था। वह व्यक्ति मुर्दा अवस्था में था, मगर योग अभ्यास से आसपास के वातावरण को महसूस कर सकता था और सुन सकता था। उसे बड़ा अंदाजा हुआ कि उसका परिवार उसे कितना प्यार करता है। अंततः उसने संन्यास का इरादा त्यागने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति के गुरु वहां पहुंचे। गुरु ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य के शव को देखा। कुछ देर बाद शव को देखने के बाद उनके परिवार वालों ने कहा कि इस शव में जान फूंका जा सकता है। इस व्यक्ति को मैं अपनी विद्या से जीवित कर सकता हूं। यह बात सुनकर घर के सभी लोग बहुत खुश हो गए। सभी को एक उम्मीद की किरणें नजर आ रही थीं। फिर सभी ने उस सन्यासी से कहा, तो आप यह काम जल्द से जल्द करिए। इस पर उस सन्यासी ने कहा, एक समस्या है, इस कार्य के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य को अपना प्राण त्यागना होगा। यह सभी सूर्य कर लोगों की सांसें रुकी हुई रहीं। सभी ने एक दूसरे को देखा। सन्यासी ने परिवार के सभी सदस्यों से एक कर पूछने पर किसी ने भी हाँ नहीं कहा। सभी ने अपनी जान की जरूरत बताई और अपनी जिम्मेवारी भी। सन्यासी ने फिर उस शख्स की पत्नी से कहा, अगर यह नहीं रहे तो तुम कैसे जियोगी? उसकी पत्नी ने तुरंत जवाब दिया, मैं संबग भी जी लूंगी। गुरु ने उस व्यक्ति के बच्चों से भी यही सवाल किया। उनका भी जवाब नहीं था। फिर यही सवाल उस व्यक्ति के माता पिता से किया। उनका भी जवाब एक ही था। इसके बाद गुरु उस व्यक्ति के शव के पास आए और बोले, हे व्यक्ति तुम उठो, ब्रेक हो जाओ। वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। फिर उसके गुरु वहां से जाने लगे। उसने अपने गुरु को रोको और गुरु से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसकी घर में कितनी जरूरत है। अब वह एक पल भी अपने घर में रहना नहीं चाहता था। इस कहानी हिंदी में से हमें यह सीख मिलती है कि आपके होने न होने से किसी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद।